कहानी एक पुराने गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर रात के समय एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस करते थे और अनजाने भय से कांपते रहते थे। गांव में एक पुराना किला था जिसे कोई भी रात में पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस किले में पिशाच का वास था जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता था और गांव के लोगों को अपनी चपेट में ले लेता था। एक दिन एक युवक अर्जुन, जिसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था, अपने दोस्तों के साथ उस किले में जाने का फैसला करता है। उसकी मानसिकता थी कि ये सब केवल अफवाहें हैं और वह अपनी हिम्मत से गांव वासियों के डर को नष्ट करना चाहता था। वह अपनी टोली के साथ किले तक पहुंचता है और वहां प्रवेश करता है। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचते हैं, चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती है। अचानक हवा में गहरी सर्दी महसूस होने लगती है। अर्जुन को लगता है जैसे कुछ शत्रुतापूर्ण निगाहें उसे घेर रही हों। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखती है और तभी उनकी आंखों के सामने एक भयानक रूप प्रकट होता है। एक पिशाच जो बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। उसकी त्वचा सफेद, आंखें लाल और उसके दांत शार्प थे। अर्जुन और उसके दोस्त घबराए हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिशाच की शक्ति से वे सब दब जाते हैं। अर्जुन किसी तरह से अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाच एक एक करके सबको मार देता है। अंत में अर्जुन अकेला बचता है। वह हिम्मत जुटाकर पिशाच से लड़ता है और एक अद्भुत संघर्ष के बाद पिशाच का अंत हो जाता है। किले में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन गांव वापस लौटता है, लेकिन उस रात के बाद वह कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाता। गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन के भीतर पिशाच का असर रह गया है और अब वह रात में किसी न किसी रूप में किले की ओर लौटता है। अब भी उस किले के पास रात के समय जाने से हर कोई डरता है, क्योंकि वहाँ की अंधेरी गहराई में पिशाच का काले रूप का दबदबा अभी भी महसूस किया जाता है।